हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो कैसे हैं मेरे छोटे से रॉक स्टार्स, मेरे सुपरस्टार और मेरे सीएम श्री के स्टूडेंट्स। आप अपने आप को सीएम श्री के स्टूडेंट ना माने चाहें, पर मैं आप सभी को मानकर बैठ चुकी हूँ, क्योंकि भाई ये सपना आपको पूरा करना है, क्योंकि योनिक क्लासेस का नारा है सीएम श्री हमारा है। और अब तो तैयारी, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था, करंट अफेयर्स की जो क्लास लेकर आई थी, मैंने कहा था अब तो तैयारी आप करोगे नहीं, आपको जबरदस्ती करवाई जाएगी। और हर वो बच्चा करेगा, हर वो बच्चा सीएम श्री का स्टूडेंट बनेगा जिसने योनिक क्लासेस को क्या कर दिया होगा भैया, योनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर चुका होगा। वो हर बच्चा सीएम श्री में जाने वाला है। कैसे बोल सकती है दीदी इतनी गारंटी से? क्योंकि भाई अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि हर एक वीडियो, हर एक क्लास, जो भी आपकी क्लास आ रही है, जो भी आपकी वीडियो आ रही है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप देखेंगे, मजबूरन देखेंगे उसको आप, है ना, मजबूरी में देखेंगे, पर देखना पड़ेगा आपको, है ना, ये बात है। तो इससे क्या होगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो छूटने वाली हो, हर उस बच्चे की छूट जाएगी वो इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सब्सक्राइब नहीं करेगा। क्योंकि हर बार अगर आप जो है बस उस पे होम पेज पे वीडियो आ रही है, देख ली, क्लास हो गया काम, नहीं, इतने से तो नहीं चलता है। अगर आप किसी ट्यूशन वाले को फीस देते हैं तो हर रोज उस ट्यूशन पे जाते हो ना, नहीं जाते हो तो आपकी मम्मी पकड़कर आपको लेकर जाते कि चलो भाई उस ट्यूशन पे चलो, है ना। तो आज की इस क्लास में वही चीज होने वाली है कि पकड़कर आपको यहाँ पर बिठाऊंगी और आप सभी को 50 क्वेश्चंस जो है आप सभी के किसके, इंडियन कल्चर एंड सिंबल्स के कंप्लीट कराने वाली हूँ, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा, है ना। तो यहाँ पर सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है आप सभी को, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और जैसे मैंने कहा है कि आप सभी को इस वीडियो को हाइप देना है, जितना हो सके, जहां से हो सके, जिस भी फ्रेंड से आपको दिलवाना हो दिलवाओ भाई, इस वीडियो को हाइप दो, इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, ये चीज करनी है आपको। हाइप दोगे तो इससे क्या होगा, इससे दीदी को सपोर्ट मिलेगा। लाइक करोगे तो क्या होगा, दीदी को पता चलेगा कि बच्चों को कितनी अच्छी लग रही है। और प्रेजेंट जो है अपनी बताना है कि मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूं और मेरा ये नाम है, और साथ साथ में आंसर देते हुए चलना है। ये नहीं करना वेट कि दीदी आंसर बताएगी तभी हम आंसर लिखेंगे या फिर तभी जानेंगे। आपके मन में जिस क्वेश्चन को लोग लेकर जो भी आपका ये है कि मेरा ये आंसर ये सही है, वही आपको टिक करना है, वही बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। आप सबकी कमेंट्स देखी जाती है, आपको भी पता होगा, है ना। तो चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को क्या पता चला है, हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पे हमने क्या करवाना स्टार्ट कर दिया है, हमने भाई वन क्लास नहीं बोलेंगे, वन चैप्टर, ओके, वन चैप्टर, जस्ट अ सेकेंड, वन चैप्टर वन वीडियो, ठीक है। ये चीज आपकी, ये एक सीरीज है जिसमें आपके जो चैप्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके हम क्या करेंगे, नोट्स और जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके साथ हम जो एमसीक्यूज हैं वो करवा रहे हैं। आपके ऑलरेडी 2 ऐसी सीरीज की 2 क्लासेस आ चुकी है जिसमें मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस था एक चैप्टर का नाम, और दूसरे चैप्टर का नाम क्या था खुशी दीदी, टाइम एंड वर्क था, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आपके कवर हो गए। इसके साथ हमने जो है आप सभी का जो जीके, आप बहुत कहते हो कि जर्नल अवेयरनेस कैसे करे, कहां से करे, टेस्ट ले लो भाई हमारा, क्योंकि भाई आपको पता है कि टेस्ट क्या करता है, आपकी हेल्प करता है जानने के लिए कि आप कितने पानी में, सही बताऊं तो आप कहते हो कि भाई कोई क्विज वगैरह, कोई टेस्ट वगैरह कुछ तो फ्री में अरेंज करो, क्या सभी पेड लेकर बैठ जाएं? नहीं भाई, योनिक क्लासेस कभी नहीं बोलता कि केवल पेड ही लो। मैं कहती हूँ मेरे लिए यूट्यूब के स्टूडेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट है ना। तो इसीलिए फ्री यूट्यूब पे सीरीज चलाई गई है क्विज टेस्ट की, आप सभी की रैपिड फायर सीरीज है वो। उसमें क्या है, आप सभी के जो टेस्ट है वो होगा रैपिड टेस्ट होगा, जीके का एक ऑलरेडी ये क्लास आ चुकी है, इसलिए बता रही हूँ। जो नए बच्चे हैं ना भाई, उनको दिक्कत रहती है कि कैसे कहां से क्या करना है, इसलिए जो भी नया बच्चा मुझे बताना, मुझे खुशी होती है जानने में कि ये नया बच्चा उसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। फर्स्ट क्वेश्चन इतनी देर से आप सभी के स्क्रीन पे था, तो क्या आप सभी ने इसका आंसर दे दिया है? कुछ बहुत स्मार्ट बच्चे रहते हैं जो इसका आंसर दे चुके होंगे अभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का ये रहा, और इसका जो फर्स्ट आंसर है, मतलब फर्स्ट आंसर कह रही हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं आपको सभी को बताऊंगी। देखो, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय, नेशनल एंथम जो है भाई इंडिया का, आप सभी करते हो नेशनल एंथम, तो वो जो है किसने लिखा है ये बताना है हमें, फटाफट से बता दो। बंकिम चंद्र जो चटर्जी उन्होंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सरोजिनी नायडू, या फिर जो फोर्थ ऑप्शन है, बताओ कौन सा इसका करेक्ट होगा। सारे ऑप्शन रीड नहीं करूंगी, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन कराने बहुत टाइम लग जाएगा, है ना।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे ने यही आंसर बताया था? मेरे वही स्मार्ट स्टूडेंट्स जो हैं वही इसका आंसर सही बता पाएंगे, मुझे पता है ना। तो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेशनल सॉन्ग। भाई हमारा जो देश है उसका एक नेशनल सॉन्ग है, उसका नाम आपको याद रखना है, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वंदे मातरम, ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है भाई वो कौन सी बुक से लिया गया है, कौन सी बुक से लिया गया है और किसने लिया है, मतलब किसने लिखा है, वो सब कुछ आपको बताना है। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है। तो बताओ भाई इसका क्या है, जल्दी। अंत जो आनंद मठ है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से कभी भी अगर आपका जैसे यूट्यूब की जो पोस्ट होती है ना, पोस्ट में भी हम क्वेश्चन डालते हैं और हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें भी हम जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्विज फॉर्म में देते हैं आपको, जिससे आप सीखते हैं बहुत सारी चीजें। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी दी गई है। ओके ठीक है, तो वहां पर भी हम डालते। तो दोबारा से अगर मैं डालू और क्वेश्चन गलत हुआ ना तो फिर देख लेना तुम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, और बच्चों अकेले के लिए जाने के बारे में सोचा है क्या सीएम श्री में? नहीं ना, अपने उन फ्रेंड्स को कौन लेके जाएगा? वो जुगलबंदियां और वो जो है चटपट जो बातें होती है, जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाती है, लंच बॉक्स शेयर करती है, फिर वो सब कौन करेगा? उन बच्चों के पास भी शेयर करो, उनको जबरदस्ती करवाओ। जैसे मैं आप सभी को जबरदस्ती पढ़ा रही हूँ ना, आप अपने फ्रेंड्स को जबरदस्ती पढ़ाओ। कोई वीक नहीं होता, कोई कमजोर नहीं होता। इस माइंड पे थोड़ा सा, ये ढक्कन सा माइंड है, इसको खोलना पड़ता है ना। अगर खोल दिया ना एक बारी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, और उसके लिए शेयर करना पड़ेगा फ्रेंड्स के पास, है ना। और उनको ये बोलना कि दीदी की वीडियो को हाइप करे, ताकि दीदी इसी तरीके से फ्री में क्लासेस लेके आती रही और सीरीज भी कंप्लीट कर दी रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोटो, जो ये सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया? इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? जो उपनिषद टाइप होते थे पुराने, वो हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो 6th क्लास में, हिस्ट्री की जो बुक थी उसमें था कि भाई बुक्स टाइप होता है उपनिषद। तो ये जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? फटाफट से मुझे बताओ भाई कहाँ से लिया गया है, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं आप सभी। इसका आंसर होगा मुकुंदा उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, इसको छोटा कर दो, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। हाँ, ये अगला क्वेश्चन है, द 24 स्पोक्स ऑफ द अशोका चक्र, यानी कि जो अशोक जो चक्र है उसमें 24, आपको पता है ना, इस तरीके से जो अशोक चक्र रहता है इस तरीके से 24 जाके ये होती है, लाइन्स वगैरह कट होते हैं। तो उसमें जो है उसका मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है उसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट है, उसका मतलब होता है 24 वर्च्यूज ऑफ लाइफ, यानी कि पूरे लाइफ के बारे में बताया रहता है, कुछ जो फेज होते हैं लाइफ के उसके बारे में बताया रहता है ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज? इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा? भाई फ्रूट हमने पढ़ लिया है, हमने नाम पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंबल में ये सारी चीजें आएंगी, है ना। तो नेशनल एनिमल कौन सा है भाई, पता है आप सभी को? तो नेशनल एनिमल के बारे में पूछा मैंने आपसे कि द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है? मैंने कहा लायन, लायन जो है वो तो नहीं होगा, तो टाइगर ही इसका करेक्ट आंसर। वीडियो पॉज हो गई थी, बंद हो गई थी अपने आप, पता नहीं कैसे, इसलिए इस पे टिक ऑलरेडी लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाई मैंने आधे से ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए थे और ये वीडियो बंद हो गई थी। देखो कितना स्ट्रगल होता है एक क्लास रिकॉर्ड करने में। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड कौन सा है इंडिया का? वो आपको ध्यान रखना है, पिकॉक रहेगा, ठीक है भाई। बहुत सुंदर सा पिकॉक होता है ना, जब मोर आते हैं आपके घर के आसपास तो आपको पता रहता है। तो भाई इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हम, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सभी बच्चे हमारे 50,000 या 50K प्लस सब्सक्राइबर करवा दो भाई, ठीक है। क्योंकि आप सभी, मैं चाहती हूँ कि आप सभी उस पल का, उस समय का जो हिस्सा रहें जिस टाइम पे हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो। तो बहुत पास में पहुंच चुके हैं, अभी तक 40,000 सब्सक्राइबर आई थिंक हो ही जाएंगे इस वीडियो के बाद, तो हो जाएंगे इस वीडियो के बाद 44,000 कंप्लीट। अब रह जाएंगे 6,000 बाकी। आप सभी का टारगेट है कि आप सभी को कंप्लीट कराने हैं। मेरा टारगेट ये है कि मैं आप सभी का जो है सीएम श्री का जो आपका सपना है उसको पूरा कराऊं, उसके लिए मैं मेहनत करूं और मैं आप सभी के लिए डालूं क्लासेस, है ना। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट, अपने घर की हर एक फोन से आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइबर से, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा बरसों का सपना पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल रिवर, रिवर भाई कौन सी है? आपको ध्यान रखना है भाई, गंगा जो रिवर है वो नेशनल रिवर कही जाती है, ठीक है। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, यही सब सिंबल में आएंगे, यही तो सिंबल है हमारे देश के। तो आपका जो नेशनल
ट्री है किसका, इंडिया का, वो आपका जो है बनाना जो है वो रहेगा। इस तरीके से आप कर सकते हो कि आपके घर में जितने रिलेटिव आते हैं, कोई भी दूर का, कहीं बहुत दूर के भी आते हैं, वो बनाना उठा के लेकर आते हैं ना, हमारे पे तो यही रहता है। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। हेरिटेज जब आ जाता है, केवल एनिमल आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि आप लगा देंगे भाई टाइगर, ओके। हेरिटेज एनिमल आ जाता है तो एलिफेंट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है आप सभी का क्वेश्चन द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। आपको ध्यान रखना है गंगा डॉल्फिन जो है ये इसका करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, इसका डी, है ना। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पे द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज। जो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा। आप सभी को साथ साथ में आंसर देते हुए चलना। 50 क्वेश्चन लाई हूं, 50 में से 50 क्वेश्चन के आंसर आप सभी के कमेंट बॉक्स में मुझे दिखने चाहिए, और आप सभी प्रेजेंट भी लगा चुके होंगे, और मुझे बताना आप सभी ने अपने किस किस फ्रेंड के पास इस क्लास को शेयर किया है ना, ठीक है। और लाइक कर देना अगर अभी तक लाइक ना किया हो तो इसका साथ का कैलेंडर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। अगला क्वेश्चन है द करेंसी सिंबल। इन सब के नोट्स आपके होने चाहिए, जीके में हर किसी के नोट्स आपके जो बने हुए रहने चाहिए, ओके। द करेंसी सिंबल वॉज डिजाइंड बाय। करेंसी सिंबल जो है भाई किस, उससे डिजाइन किसने किया भाई, डिजाइन किसके द्वारा करेंसी सिंबल डिजाइन किया गया है, तो डी उदय जो कुमार है, उदय कुमार जो है, उदय कुमार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। नेशनल फ्रूट की बात आई है, ट्री की बात आएगी तो बनाना ट्री है, और फ्रूट की बात आएगी तो आपको पता ही है भाई फलों का राजा, राजा जो है वो कौन है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, वो आपका मैंगो ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लावर कौन सा है इंडिया का, लोटस इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, और जब ये जीके की क्विज टेस्ट आएगा, रैपिड क्विज टेस्ट आएगा आप सभी के लिए, तो आप सभी उसको ज्वाइन करना ताकि आप सभी खुद को टेस्ट कर पाएं कि आप कितने पानी में हैं। मैथ्स का भी जो क्विज आएगा उसको, उसमें भी आपको खुद को टेस्ट करना है। आप सभी का टेस्ट अब यूट्यूब पर लिया जाएगा ताकि आप सभी खुद को चेक कर सके, और पेरेंट्स अगर ये कहीं पे सुन रहे हैं अपने आसपास कि टेस्ट हो रहे हैं यूट्यूब पे, तो बच्चों को प्लीज दिलवाएं और ये देखें कि बच्चे जो हैं कितने पानी में है ना। विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कौन सा है इसमें से, बताओ। नेशनल फ्रूट की बात आ रही है, ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक। नेशनल फ्रूट जो है मैंगो है, ठीक है। फ्लावर जो था वो आपका कौन सा था, इसमें फ्लावर जो है लोटस यानी कमल है ना। विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया ऑफिशियली कौन सा हो गया है, आपको पता है इस बात के बारे में, मैंने 1000 बार आपको बता दिया। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हॉकी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन है भाई हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। क्लासिकल डांस में कितने नंबर ऑफ डांस रखे गए हैं, आपको ध्यान रखना 8 जो क्लासिकल डांस है वो रखे गए हैं, और कौन कौन से हैं वो मुझे आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये आप सभी के लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, सर्च करना, सर्च करके बताना, ओके, इससे आपको याद होगा। अगला है कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। कुचिपुड़ी जो है वो कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप सभी का जो है आंध्र प्रदेश जो है करेक्ट होगा। ध्यान रखना आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस का नाम क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका मोहिनीअट्टम जो डांस है वो आपका कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, वो पूछ रखा है, तो आपको ध्यान रखना है वो केरला से बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका सत्रिया डांस ओरिएंटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में सत्रिया डांस जो है किया जाता है, क्या किसी को पता है इसका आंसर, कौन बच्चा इस स्टेट से बिलोंग करता है। ये है भाई आप सभी का जहाँ पे चाय बनती है, चाय उगती हम कह सकते हैं, यानी कि असम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच डांस इज फेमस इन ओडिशा। ओडिशा में भाई कौन सा डांस फेमस है, पता रहना चाहिए ओडिशा जो है उसमें कौन सा डांस है। ओडिशा जो आपका स्टेट का नाम है उसी से ओडिशी जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अगला है हिंदुस्तानी म्यूजिक बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है भाई वो कौन से इंडिया के पार्ट से बिलोंग करता है। इसके जितने ऑप्शन है फटाफट से चेक कर लीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी, नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है। और आप सभी कौन से, मतलब कि इंडिया के कौन से डायरेक्शन में रहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है आप सभी का कर्नाटिक म्यूजिक बिलोंग्स टू। कर्नाटिक म्यूजिक जो है भाई वो किससे बिलोंग करता है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, साउथ इंडिया से आपका बिलोंग करता है। इतने सारे क्वेश्चन ला रही हूँ तो हाइप तो बनता है, याद दिलवा रही हूँ, हाइप कर दो और सब्सक्राइब कर दो। 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने हैं बच्चों आप सभी को, और हमें आप सभी का सीएम श्री का एग्जाम क्लियर कराना है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है सन टेम्पल इज लोकेटेड एट।
जो सन टेम्पल है भाई वो कहाँ पर लोकेटेड है, मुझे बताओ। पुरी में पुरी में है क्या सन टेम्पल? देखते हैं, अभी बताती हूँ मैं आप सभी को। सन टेम्पल जो है आपका कोणार्क जो है वहां पर लोकेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सांची स्तूप जो है, सांची का जो स्तूप है भाई, हमने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा है कि सांची के स्तूप के बारे में, मैंने तो बहुत पढ़ा 12th क्लास में अपने। तो सांची का स्तूप भाई वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो बताओ इसमें से कौन से स्टेट से बिलोंग करता है वो आई थिंक जो है मध्य प्रदेश। हाँ आई थिंक क्या, बिल्कुल मध्य प्रदेश जो आपको ध्यान रखना है, वहीं पड़ता सांची का स्तूप। अगला है अजंता एंड एलोरा की जो गुफा हमने पढ़ी थी, क्लेव्स जो है, अजंता एंड एलोरा क्लेव्स आर इन, कहां पर है अजंता और एलोरा की जो क्लेव्स हैं, क्लेव्स ने केव्स जो है वो कहां पर है, यानी गुफाएं जो है महाराष्ट्र में, आपको ध्यान रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इस जो ये जो गुफा थी उसमें ऐसा क्या अलग चीज थी, आई थिंक वहां पे जो कलर है ना, फर्स्ट टाइम कलर वाली पेंटिंग देखी गई थी, वो भी पत्थरों पे बना रखी थी उस गुफा के अंदर। अगला जो है चरमिनार इज लोकेटेड एट, ये आपका कहां पर लोकेटेड है, ये आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला है विच फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कौन सा कहा जाता है, क्या किसी को पता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स किसको कहते हैं? बिल्कुल सही बोल रही हो, दिवाली को कहते हैं। कलर्स का त्योहार कौन सा है भाई? होली होता है। ओनम और बैसाखी में क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला आप सभी का जो है ये रहा क्वेश्चन 28 वाला, यूनेस्को हैज ऑर्गेनाइज्ड योगा एज, यूनेस्को ने योगा को क्या बोला है? यूनेस्को वगैरह जो है हमारी जो वर्ल्ड रहती है उसकी ऑर्गेनाइज्ड एक तरीके से हम संगठन टाइप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उसने भाई क्या बोला है इसको, इंटेंगल कल्चरल हेरिटेज बोला, यानी कि इतना अच्छा बोला है योगा को लेकर इन्होंने कि भाई ये जो है हर किसी कल्चर में होना चाहिए, ठीक है। अगला है भाई रामलीला इज एसोसिएटेड विद विच इपिक, रामलीला जो है भाई किसके उससे मतलब रामलीला में क्या होता है, रामायण से ही तो है वो, उसी रामायण इपिक से तो आया है, तो रामायण इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला है कुंभ मेला, रिसेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपके में डाला है। कुंभ मेला ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, कुंभ मेला जो फेमस हुआ है वो किस उससे हुआ है, क्या पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है या फिर आपका रिलीजियस की वजह से हुआ है? तो आपको पता रहना चाहिए वो रिलीजियस यानी धर्म की वजह से, आपको पता है जो धर्म है उसी को लेकर तो वहां पे जा रहे थे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आजकल हाल फिलहाल का क्वेश्चन इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया है। और कहां पर हुआ था कुंभ मेला, क्या किसी को पता है? मुझे फटाफट से बताना। अब की बार तो प्रयागराज में हुआ था, है ना, कितने सारे लोगों की मौत हुई थी उसमें, हमें पता है। अगला क्वेश्चन है द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, अशोक चक्र जो है उसमें लायन जो है उसमें है ना, तो यूज्ड एज अ नेशनल एम्ब्लेम जो है उसके, मतलब ये नेशनल एक तरीके से दिखा रखा है कुछ उन्होंने, जो वो लायन है उसको, तो वो किस तौर पे क्या दिखा रखा है उन्होंने उसको, वो उसका जो है सारनाथ जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में जो है भाई ये बना रखा है, अशोक का जो लायन है उसको लेकर बनाया है वहां पर सारनाथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द टर्म भारत इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, भारत जो टर्म है वो कौन से आर्टिकल में, इंडिया के भाई बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, तो इंडिया के कौन से आर्टिकल में जो है भारत नाम जो फर्स्ट टाइम जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि भारतीय संविधान में सबसे पहले जो है भारत टर्म जो है यूज की गई थी। देखो मेरा मानना यह है कि 10-20 वीडियो बनाने से अच्छा है, 10-20 क्लास बनाने से अच्छा है कि मैं एक क्लास में आपको 50 क्वेश्चन करा दूं, उनको 5 बार क्लास में यानी कि 10 एक में 10 20 में या 15-15 का कराने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है हम टीचर हैं, हमें पता है कि बच्चे जो है ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है फिर एक जैसे वो देखना या फिर बार बार इतनी सारी क्लास केवल जीके की देखना, बच्चे बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक ही क्लास में बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको लगातार क्वेश्चन करा रही हूँ। जिसको ये भाई बस छोटे छोटे शॉर्ट्स लेने हैं ना कि थोड़ी सी दवाई मिल जाए और थोड़ी देर के लिए हमारा सिर दर्द गायब हो जाए, वही सोच सकता है कि भाई 15 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन कल कर लेते हैं, कल पे फिर वो तो रह ही जाते हैं। एक ही क्लास को, एक ही जीके की एक क्लास को अगर आप 10 बार देख रहे हैं यानी कि अलग अलग अपलोड हो रही हैं, उससे बेटर है एक क्लास में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो 50 क्वेश्चन लेकर आई हूं इसी वजह से, ओके। अब देखो यहाँ पे जो आर्टिकल है इंडिया का, कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो है सबसे पहले जो है भारत वर्ड यूज किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके, आर्टिकल नंबर 1। अगला क्वेश्चन है द पिकॉक इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, कौन से साल में पिकॉक को नेशनल बर्ड घोषित किया गया था? 1963, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
द गंगा वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। नेशनल रिवर के तौर पे गंगा को जो है कब बताया गया था कि वो नेशनल रिवर है? 2008 में बताया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, याद कर लेना, 2008 में। विच इज द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया। नेशनल रेप्टाइल कौन है? रेप्टाइल का मतलब जो रेंग के चलते हैं, सांप भी रेंगता है हमारा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जो किंग कोबरा है उसको नेशनल रेप्टाइल की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया। नेशनल वेजिटेबल कौन सी है? कौन सी सब्जी है जो आप सभी को खानी पसंद है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और कौन सी सब्जी नहीं खानी पसंद है ना। बहुत सारी सब्जियां तो हमें ऐसा होता है ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया कौन सी है? बताओ। पंपकिन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। जो सिंड्रेला जो थी वो पंपकिन का ही तो उन्होंने वो बनाया था ना, पंपकिन में बैठ के गई थी वो, याद हो तो आप सभी को, अगर सिंड्रेला वाला देखा और डिज्नी पे आता था तो उसी से याद कर सकते हो। ओके, अगला है, द फेस्टिवल ओनम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ओनम का फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? आपको ध्यान रखना है, केरला में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ। पोंगल किसका हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तमिलनाडु का है, ऑप्शन नंबर बी। या फिर पोंगल जो है कहाँ सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु में होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। बिहू कहाँ मनाया जाता है? आपको ध्यान रखना है, असम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। लोहरी इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। भाई लोहरी भाई कहाँ का फेस्टिवल है पॉपुलर? हर बच्चे को पता होना चाहिए, लोहरी की छुट्टी होती है, ओणम की भी होती है ना। तो लोहरी जो आपको ध्यान रखना पंजाब का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सकरात जो होती है हरियाणा में, उससे एक दिन बाद जो है ये जो पंजाब होता है उसका लोहरी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है आपका रथ यात्रा जो है वो सेलिब्रेट होती है। रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड एट पुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक जगन्नाथपुरी जो है उसकी रथ यात्रा सेलिब्रेट होती है क्या, या फिर नॉर्मली आपको कुछ पता हो तो मुझे बता देना, मैं तो ऐसे रिलेट करी उसको। द कुंभ मेला इज हेल्ड आफ्टर एवरी। भाई कुंभ मेला जो है हर साल कितने सालों के बाद सेलिब्रेट होता है, ये पूछ रखा है इन्होंने। तो 12 सालों के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला है आप सभी का कथकली जो डांस है, कथकली बहुत फेमस डांस है ना, कथकली है, ऐसे करके हम करते हैं, मैंने भी सीखा था बचपन थोड़ा सा। तो कथकली जो डांस है भाई वो कौन से स्टेट का है? आपको ध्यान रखना है, ये आपका केरला का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मणिपुरी डांस ओरिएंटेड इन। मणिपुरी भाई मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है भाई मणिपुर में ही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 5 क्वेश्चन लेफ्ट रह गए हैं और आप सभी के पास है 5 ही जो है, मैं बोल रही हूँ कि आप सभी जो है अपने 5 फ्रेंड्स को शेयर कर दो इसी बात पर, है ना, इस क्लास को, और इसको हाइप देना जरूर और इसको लाइक करना जरूर। ठीक है, ये काम करना और कमेंट में मुझे आंसर हर बच्चे के दिखने चाहिए। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। Which classical dance is based on storytelling with facial एक्सप्रेशन एंड हैंड गेस्चर, यानी कि फेस जो हमारा चेहरा है, जब हम जो भी चीज बोल रहे हैं हमारी जैसे ये ऊपर हो रही है, स्माइल आ रही है, कभी गुस्से का वो आ रहा है फेस पे, तो फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएंगे जो भी चीज बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे मेरे हाथ ऐसे खुल रहे हैं, कभी ऐसे कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ, तो ये जो है हैंड गेस्चर हो जाएंगे। तो क्लासिकल डांस ऐसा कौन सा है जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है और ये सारी चीजें यूज होती हैं, वो मुझे बताओ कौन सा होता है। बिल्कुल कथक ही ऐसा है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। आपने देखा हो जब कथक करते हैं तो आईज का एक्सप्रेशन, फेस का एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन क्लासिकल डांस इज कॉल्ड द डांस ऑफ वॉरियर्स। तो किसको बोला जाता है डांस ऑफ वॉरियर्स? किसी को पता है मुझे कमेंट सेक्शन बताना। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में आप सभी को ये एक होमवर्क दिया है। ये होमवर्क क्वेश्चन आप सभी का करेक्ट होना चाहिए, नहीं आता तो भी आंसर मुझे अटेम्प्ट करके बताना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला ये रहा, विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है इंडिया की? किसी को पता है? इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, कौन सी है? इंग्लिश को बोलोगे? नहीं बच्चों, हमारी तो हिंदी है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है भाई उसमें जो 8वां हम बोलेंगे शेड्यूल,
8th शेड्यूल जो है भाई, उसमें कितनी लैंग्वेज जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बता रखा है। कौन सी, मतलब कि एक तो होती है ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको हिंदी बोल रहे हैं हम, एक टोटल लैंग्वेज जो है वो कितनी है, 22 भाषाओं को भाई, हमारा जो 22 भाषाएं, 22 जो लैंग्वेज है उसको मान्यता देता है कौन, इंडिया। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड विच इंडियन फेस्टिवल एज इंटेंगल कल्चरल हेरिटेज। ये जो है यूनेस्को ने किसको बोला था, योगा को बोला था ना, और इसके साथ साथ इन्होंने जो है कुंभ मेला जो है उसको भी बोला। ऑप्शन नंबर जो आपका जो है बी, आई थिंक वो करेक्ट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड, वही वाली चीज है कुंभ मेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ही आप सभी का है, देखो, द डांस फ्रॉम गरबा बिलोंग्स टू विच स्टेट। गरबा भाई कहाँ पर होता है, गरबा कौन करती है, दया करती है ना गरबा, और दया और जेठालाल कहाँ का है, तारक मेहता देखते हो तो पता होगा आप सभी को, गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और हमारे जो पीएम है इस टाइम पे नरेंद्र मोदी, वो भी गुजरात के है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन कराए, यानी कि हर एक क्वेश्चन में एक फैक्ट आप सभी को नजर आया है। आप सभी उस फैक्ट को अपने नोट्स में लिखिए, और इस क्लास को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने जितने फ्रेंड्स हैं उन सभी के पास हाइप भी देना मत भूलिएगा। हाइप करनी है, लाइक करनी है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिया होगा। और अब आप सभी का जो टारगेट है वो यही है कि हमारे 50,000 यानी 50 के सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कराना है। और हमारा ये टारगेट है कि हमें आप सभी का सीएम श्री का जो सिलेबस है और आप सभी की प्रैक्टिस करवानी है, और टेस्ट भी आप सभी का करवाना है। क्या आप सभी ने कल का जीके रैपिड फायर टेस्ट दिया? नहीं, जाकर दो फिर, है ना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा चाहूंगी, ताकि मैं नई क्लास की प्रिपरेशन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।